और पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। शिवांगी, दो शेयर हमने निकाले हैं। इसके अंदर एक तो सीमेंट कंपनीज है। ये एक्चुअली सीमेंट कंपनी सारी चली तो हैं, लेकिन कुछ कंपनीज बहुत स्पीड से चली, कुछ स्लो चली हैं। आज एसीसी ने थोड़ा चर्न किया है। अंबुजा, अल्ट्रा थोड़ा पीछे हुई हैं और एसीसी एकदम से स्पीड से आगे आया और आज इसने 4% का गेन अपनी बुक्स में दिखाना शुरू कर दिया। एसआरएफ एक और केमिकल का शेयर है, इसके अंदर हमको 2 से 2.5% तक की तेज़ी आज बनती हुई दिखी है। दोनों के अंदर जो एफ&ओ की पोजीशन है वो फ्रेश लॉन्ग की है। एसीसी के अंदर आवरली ब्रेकआउट है। एक बार आप इन दोनों को जरा चेक कर लीजिए क्या करना चाहिए। जी, अगर एसीसी का चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में ही ओवरऑल काफ़ी बाइंग देखने को मिला था। और अगर हम ये देखें तो मतलब जो वीकली चार्ट स्ट्रक्चर है, हम देख रहे हैं कि सपोर्ट बेस ग्रेजुअली हायर बेस की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। और एसआरएफ की अगर हम बात करें तो इसने एक अपने डेली फ्रेम में पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो कंपैरेटिवली अगर ईसीसी और एसआरएफ की अगर हम बात करें तो एसआरएफ में ज्यादा क्विक मूवमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगा। और मेरा यहाँ मानना है कि दोनों ही जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है, तो दोनों में हम बाइंग कर सकते हैं। बट डेफिनेटली एसआरएफ में जो है हमें ज्यादा जो है क्विक मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो इसमें हम अपना लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल जो बन रहा है वो है आपके जो टारगेट्स है यहाँ पे 2800 तक के बन रहे हैं, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2680 का। ओके, ठीक है। मैं दोनों के चार्ट आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा क्योंकि दोनों के चार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप एक काम कर सकते हैं, एसआरएफ के लेवल्स अभी शिवांगी ने आपको बताया, आप इसको जरा नोटिस कर लीजिएगा। 2800 आपका टारगेट है, 2680 आपका स्टॉप लॉस है। अच्छा शिवांगी, आपका जो एसीसी का टारगेट स्टॉप लॉस उसको भी जरा कन्वर्ट करोगे कि उसको छोड़ना होगा? जी, एसीसी अभी काफी एक रैली आ चुकी है और हायर जोन्स पे है, तो थोड़ी बहुत अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा डिप आए तो उसमें खरीदारी करें। तो अभी वेट एंड वॉच है इसमें, तो लेवल्स को ध्यान रखते हुए थोड़ा डिप में खरीदारी करें। ठीक है, थोड़े डिप में आप खरीदारी कीजिएगा। अगर अभी हम लेवल्स नहीं दे रहे हैं, शिवांगी का कहना भी वो लेवल्स नहीं दे रही हैं, लेकिन अगर आप एसआरएफ के लेवल्स लेना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे स्टॉप लॉस और टारगेट। और मैं चार्ट आपके दोनों को दिखाऊंगा। दोनों इसलिए दिखाना चाहूँगा कि दोनों के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट्स हैं और एक ग्रोथ वाले चार्ट्स हैं, बढ़ने वाले चार्ट्स हैं। पहले मैं एसआरएफ पे आऊँगा क्योंकि लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप इसको जरा देखिएगा एसआरएफ के अंदर मूवमेंट का, और उसके बाद हम फिर नए लेवल्स पे आएंगे। 1 मिनट के लिए मैं इसको जरा फुल फ्रेम कर दूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारा थोड़ा साफ दिखेगा। अब आप देखिए एसआरएफ के अंदर, और इसके अंदर आपको एक अच्छी चीज़ ये दिख रही होगी कि ये शेयर ने कभी भी 200 दिन की एवरेज को डैमेज किया ही नहीं। आप इसका जब से इसकी मूवमेंट अच्छी बनी है, ये जो पिंक कलर की लाइन है कभी डैमेज नहीं हुई है, और जब हुई भी है तो इतनी जल्दी रिपेयर हुई है कि आपको पता ही नहीं चला होगा कि ये कभी 200 दिन की एवरेज के नीचे भी गया था। तो ये तो पहला एक शेयर की पहचान होती है कि जब वो अच्छे से मजबूती से चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट टू ऊपर आप 2 बड़े टारगेट्स देख पा रहे होगे, वहाँ से डबल टॉप बना, टूटा, लेकिन सपोर्ट उसी जगह से मिला जहाँ टिपिकली मिलना चाहिए, वो ये 200 दिन की एवरेज। उसके बाद अब अपने उस डबल टॉप वाले हिस्से को ब्रेक कर रहा है। एक तो पहले से बढ़ा हुआ चार्ट, दूसरा 200 दिन की एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता हुआ चार्ट, 50 दिन की एवरेज पे टिपिकली ट्रेडर्स को मोमेंटम प्ले देता है, और अपने रेजिस्टेंस को, जो कि मेगा रेजिस्टेंस है, ये जो चार्ट अभी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, डेली चार्ट है, यानी कि हर एक कैंडल एक दिन की बनी हुई है, तो ये कई महीनों का बन गया। तो कई महीनों का ब्रेकआउट आप इसके अंदर एसआरएफ के अंदर वापस देख पा रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, आपको नए लेवल्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको 2800 के अभी स्क्रीन पर मिल रहे थे। तो इसलिए 2800 का लेवल के साथ साथ आप एसआरएफ में ट्रेड ले सकते हैं। शिवांगी की जो रिकमेंडेशन है आपके काम आएगी। दूसरा एसीसी, इसको भले शिवांगी ने ट्रेड में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके चार्ट आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। 2 वजहों से इसके दिखाना चाहूँगा। एक बार जरा एसीसी के चार्ट भी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। एसीसी दिखाइए, इसका हमने स्टॉप लॉस टारगेट शिवांगी ने नहीं दिया, तो हम भी इस पर ज़्यादा अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं करेंगे, लेकिन 2 हिस्सों में आपको दिखाऊंगा। ये है इसका पहला हिस्सा जहाँ पे एक लंबा कंसोलिडेशन है, इसका हाई यानी कि इसका रेजिस्टेंस और इसके जो मेजर सपोर्ट एरियाज़ हैं, इसको हमने सीधा ड्रैग करके आगे लेके गए। तो ये इसका एक मेजर कंसोलिडेशन एरिया है। उसको ब्रेक करने के बाद आपने यहाँ से देखा होगा ये शेयर एकदम से ऊपर गया और फिर से साइडवेज हो गया। ये एक नई इसकी ब्रैकेट शुरू हो गई और अब इस ब्रैकेट का ब्रेकआउट हो
ये एक बार, दो, तीन, चार, पांचवी बार, ये फिफ्थ अटेम्प्ट है ये ऊपर वाली ब्रैकेट के अंदर इसका ब्रेकआउट करने का। तो ये पांचवी अटेम्प्ट इसके पास हो रही है। तो एसीसी एक बेहतरीन नोट पे वापस जाता हुआ दिख रहा है। अमूमन ये शेयर थोड़ा चलने के बाद रुक जाते हैं, जैसे हमको फर्स्ट फेज से सेकंड फेज का जो ट्रांच दिखा चेंज होने का, उसमें जो गैप है वो थोड़ा सा कम है। तो लेकिन अब जब सेकंड फेज में अगर ये ट्रांस टूट रहा है तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपको 10% तक का गेन भी आने वाले दिनों में मिलेगा। बट शिवांगी ने अभी इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस नहीं दिए, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा ना करते हो। सिर्फ एसआरएफ का स्टॉप लॉस टारगेट आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देते हैं, वो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपके काम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, और शॉर्ट कवरिंग के शेयर हैं जीएनएफसी और दूसरा है आईजीएल। शिवांगी, इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन? जी, अगर दोनों चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो दोनों में ही एक अच्छा एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफ़ी दिनों में जो एक रेंज में चल रहा था, वहाँ रेंज से ही निकला है स्टॉक। बट डेफिनिटली अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जीएनएफसी में मुझे ज़्यादा वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और जिस तरह से ये कैंडल बन रहा है आज का, ये ऊपर के ज़ोन्स में होल्ड कर रहा है, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव। आईजीएल समहाउ हायर ज़ोन्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और आज जो डेज हाई है उसमें से थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो बेटर यहाँ पे होगा कि हम जीएनएफसी पे फोकस करें, और यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है वो करीबन 805 का बन रहा है, और स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्टली मेंटेन करें 765 का। ठीक है, तो जीएनएफसी पे एक रिकमेंडेशन, दूसरा आईजीएल पे रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जीएनएफसी के अंदर शॉर्ट कवरिंग आपको दिख रहा होगा, ओपन इंटरेस्ट माइनस का 1.6 है, और जीएनएफसी पे करीब 805 रुपये का टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आईजीएल के बारे में भी आप जरा समझिएगा। और अच्छा शिवांगी, आईजीएल पे आपका टारगेट स्टॉप लॉस कुछ देना नहीं चाहोगे? आप छोड़ दोगे इसको? जी, आईजीएल पे अभी रुक सकते हैं, क्योंकि जो है अभी काफी एक अच्छा मूव आ चुका है, बट उसमें सस्टेन नहीं कर पाया हायर जोन्स पे। तो हम एक बार इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो जीएनएफसी ही आपकी लिस्ट में होगा, आप इसको ही ध्यान रखें कि बार ट्रेड कर सकते हैं, और ये आपके रिकमेंडेशन लिस्ट में आ गया है। तो जीएनएफसी आपकी लिस्ट और में शामिल। इसका टारगेट स्टॉप लॉस एक बार आप देख लीजिएगा। खैर, इस बीच निफ्टी के फ्यूचर्स करीब 18,000 के पार निकल गए। हम आपको फिर से बता दें, निफ्टी के फ्यूचर्स 18,000 के पार हैं, और निफ्टी स्पॉट में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया, और कोई